Sorry ass DJ. वेरी गुड मॉर्निंग ऑडियंस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रेडिट में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्क्रीन पे जैसे आप देखोगे, है ना, तो एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता चलेगा। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने बात करी है लाइफ प्रोसेस के लिए। ये जो चैप्टर है हमारा वो है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें ना हम काफी हॉट टॉपिक्स को हमने पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इन द सेम वे आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट्स या फिर कोई ऑर्गेनिज्म वैसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना। द ऑर्गेनिज्म दैट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। खाना कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से, जैसे कि प्लांट्स, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या क्या था, वाटर था, ठीक है, सनलाइट था। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के हेल्प से जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज जो मैं बात करने वाला हूं मैं बात करूंगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो इन द सेम फैशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जस्ट रिवर्स होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें कि वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। इट मींस कि दे आर डिपेंड ऑन समबॉडी। इट मींस कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसका मतलब क्या है? इट मींस कि अपना खाना वो खुद नहीं बना सकते हैं until unless someone will not help him, है ना। एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो बोलो कि, और बेहतर ढंग से अगर मैं बात करूं तो ये बोल सकता हूं कि वैसे ऑर्गन जो कि कॉम्प्लेक्सर सब्सटेंस को जो है मिनिमल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद अपना फूड ग्रेस्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं तो आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हो आप, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, जिसमें अमीबाज आते हैं, फंगी है, एनिमल्स हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल्स है वो कैसे न्यूट्रिशन फीड करते हैं? वो आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो आज इस लेक्चर में मैं बात करूंगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और साथ साथ ही बात करूंगा मैं उनके टाइप्स के बारे में। तो बढ़ते हैं लेक्चर की ओर, ठीक है। लास्ट में हमने बताया था, लास्ट लेक्चर अगर आप देखोगे, ठीक है, इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बताया था ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, जिसमें ऑटो का मतलब था, हमने पहले ही बता रखा था कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफो का मतलब होता है क्या? फीड। इट मींस कि वैसे ऑर्गन जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद को स्वयं से खिलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, बात करने वाला हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो आइए देखते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो हमने जान लिया है कि होता क्या है, ठीक है। बट अब जो मैं बताने वाला हूँ वो उसके टाइप्स हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, बट कितने तरह का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो रहा है वो इस लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो 3 तरह के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें पहला क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्सर सब्सटेंस को मिनिमल फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करते हैं और जिन जो कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं, है ना, जैसे इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इस तरह के जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसने हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ठीक है। दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है सेप्रोफाइटिक, है ना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वैसे और न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड मटेरियल है वो डेड और डिके मटेरियल से उठाते हैं। इट मींस कि सड़े हुए या फिर मरे हुए ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपना भोजन जो है पूरा करते हैं, उसने हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा क्या आता है? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सामने वाले ऑर्गेनिज्म को बिना मारे, इट मींस कि जो अपना खाना अपना रिसीव करते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही रिसीव करते हैं, है ना। दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना हानि पहुंचाए, दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना हार्म किए हुए अपने न्यूट्रिएंट्स को दूसरे लिविंग बॉडी के हेल्प से जो लेते हैं उसने हम क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखा है, द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग और इन
द बॉडी ऑफ द होस्ट। जैसे कि एग्जांपल है आपका फ्लीज है, लाइस है, टेपवर्म्स है, ठीक है, जो कि खाना अपना ऑब्जर्व करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो हमने तीन तरह की बातें देखी इसमें, तीन तरह के न्यूट्रिशन देखे। होलोजोइक जिसमें कि एनिमल्स आते हैं जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते, उन्हें एक्सटर्नल फूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं जैसे कि इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सब प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसने हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि कॉम्प्लेक्सर सब्सटेंस को एक मिनिमल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। सेप्रोफाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड, जो कि अपना न्यूट्रिएंट्स कहां से रिसीव करते हैं, डेड और डीके मटेरियल से रिसीव करते हैं, उसने हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म उसने बोलते हैं जो कि अपना फूड और इंग्रेडिएंट्स जो भी है वो लिविंग ऑर्गन से ऑब्टेन करते हैं। इट मींस कि डेड और डीके मटेरियल से ऑब्टेन नहीं करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपना फूडिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन हमने देख लिया होलोजोइक के बारे में। होलोजोइक को और आगे से अगर बात करी जाए, है ना, तो आगे क्या आता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है वो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को जैसे आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कुछ भी प्रोसेस हो सकता है, जो कुछ भी प्रोसेस हो सकता है न्यूट्रिशन का, वो आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहला जो आपके सामने जो नजर आएगा, इंजेशन है, दूसरा क्या है, डाइजेशन है, तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन है, चौथा क्या है, असिमिलेशन है, और लास्ट जो है हमारा वो इजेशन है, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस ही ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉलो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 5 प्रोसेस ही ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉलो होते हैं। और इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या है, वो भी हम इस लेक्चर में कंप्लीट रूप से देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ूं इस लेक्चर में, ओके। आप अपने स्क्रीन पे बस देखते जाओ, सारी डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। इंजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं। इंटेक फूड कैसे करता है ह्यूमन बीइंग्स, अपने माउथ के थ्रू, है ना। तो इंजेशन एक कैसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम फूड को अपने बॉडी में लेते हैं। किधर से लेंगे, माउथ से। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इट मींस व्हाट, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स material into very deeper size, very minimal size, that is called डाइजेशन, है ना। जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं फूड के, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, उनको प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना, उनको हमने क्या बोला है, डाइजेशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं कि अगर हमारा फूड इतने मिनिमम टुकड़ों में टूट जाता है कि वो ब्लड के साथ मिक्स होने को तैयार है, इट मींस कि ब्लड के साथ एज ए सोलुबल होने को तैयार है ताकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके, तो उसने हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, है ना। आपके स्क्रीन के पे भी लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड बाय ब्लड, ठीक है। चौथे पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है असिमिलेशन। असिमिलेशन कहने का मतलब क्या होता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में पहुंचाना, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ताकि हमने क्या मिल सके, एनर्जी, जिससे कि हमारा बॉडी एक्टिवेट हो सके, उसने हम क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। और लास्ट पार्ट जो है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इजेशन का, जो कि एक बॉडी में काफी मैंडेटरी है। हालांकि ये सारे प्रोसेस मैंडेटरी हैं, बट इजेशन नाम से ही पता चल रहा है, इट मींस कि इंजेशन जो हमने बताया था उसका जस्ट रिवर्स है। इंजेशन जो हमने बताया था जिसका मतलब था कि फूड को इंटेक करना अपने माउथ के थ्रू, और इजेशन का मतलब होता है फूड को बाहर करना अपने बॉडी के थ्रू, उसने हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो यही 5 प्रोसेस है जो कि हमेशा रिपीट होते रहते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। इसको डीप में थोड़ा सा मैं फोटो के जरिए एक बार बताना चाहूंगा, तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। कुछ नहीं है, बस जो लिखा हुआ है वो देखिए, और जो मैं अभी बताने वाला हूँ बिल्कुल एक कहानी की तरह पढ़िए, ठीक है। कहानी की तरह सुनना है, ध्यान दीजिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से एज ए स्टोरी की तरह सुनिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ूं, ओके। 2 पिक्चर्स मैंने आपके सामने रख रखे हैं, ठीक है। अगर सबसे पहला मैं बात करूं तो सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, माउथ कहाँ है, एक पूरी जो ह्यूमन बॉडी का जो नरेशन है, जो एक ह्यूमन बॉडी का जो ओवरव्यू है आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आप पार्टिकुलरली अगर एक सिंगल बाय सिंगल अगर स्टेप के थ्रू जाओगे तो बिल्कुल देखोगे सैलिवरी ग्लैंड, माउथ, ओसोफेगस। मैंने बस उन्हीं पार्ट्स को दर्शाया है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो कि हमने अभी फिलहाल पढ़ना है, जो कि आपके बोर्ड के लिए बेनिफिशियल हो, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकेंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे अदर
एग्जाम्स हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस का, है ना। स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन होता कैसे है, ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने 5 स्टेप बताया, सबसे पहला स्टेप जो था हमारा इंजेशन, दूसरा क्या था, दूसरा जो हमारा प्रोसेस था डाइजेशन, तीसरा क्या था एब्जॉर्प्शन, चौथा क्या था एसिमिलेशन, और पांचवा जो लास्ट था हमारा वो था इजेशन। तो स्टार्ट करता हूं इंजेशन। इंजेशन का मतलब जो हमने बताया था कि फूड जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, उसने हम क्या बोलते हैं इंजेशन। तो याद कीजिएगा ये ह्यूमन बॉडी है, फूड को किस तरह से लेगा, माउथ के थ्रू, है ना। तो पहला जो इनटेक का काम हो रहा है वो माउथ के थ्रू हो रहा है। इट मींस कि सबसे पहला स्टेप क्लियर है सबको कि इनटेक ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग्स आर डन थ्रू माउथ, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। जैसी फूड जो है, जैसी फूड जो है माउथ में जाता है ना, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल कहानी की तरह। जैसी फूड माउथ में जाता है, यू विल हैव टिथ्स इन योर माउथ, है ना। सबके माउथ में टीथ होते हैं। उनका काम क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको छोटे छोटे पर्टिकुलर फॉर्म में वो तोड़ सकते हैं। जितने भी मिनिमल फॉर्म में एक टीथ जो है किसी सब्सटेंस को तोड़ सकता है वो अपनी तरफ से कन्वर्ट करता है। तो याद कीजिएगा मैंने डाइजेशन का डेफिनेशन क्या बताया था। तो डाइजेशन के डेफिनेशन में मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सर सब्सटेंस को अगर मिनिमल फॉर्म में तोड़ता है तो वो एक डाइजेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहा है। इट मींस व्हाट, कि माउथ भी हमारा, माउथ के अंदर जो टिथ है हमारा वो भी डाइजेशन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। बट दैट इज नॉट ए केमिकल डाइजेशन, बट दैट इज ए फिजिकल डाइजेशन। इट मींस कि हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। इनटेक भी हमारा माउथ से हो रहा है और डाइजेशन भी स्टार्ट हमारा माउथ से हो रहा है। डाइजेशन कर कौन रहा है, टीथ कर रहा है। अब टीथ ने क्या करा कि कॉम्प्लेक्सर सब्सटेंस को, जैसे आपने रोटियां ली, ठीक है, रोटियां मुंह में खाई, छोटे से टुकड़े खाते हो, उसको अब देखते हो कितने कितने फॉर्म में वो तोड़ता है हमारा टीथ, बिल्कुल छोटे 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 फॉर्म में तोड़ देता है वो, है ना। तो जब छोटे छोटे फॉर्म में वो तोड़ता है, एक छोटे छोटे फॉर्म में जब वो तोड़ता है तो क्या होता है, उससे बिल्कुल मिनिमम फॉर्म में वो हो जाता है, ठीक है। अब आप काम आता है किसका, आपके टंग का, है ना। टंग क्या करता है कि वहां से सैलिवा निकलता है। क्या निकलता है, सैलिवा। सैलिवा क्या करता है, फूड जो आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है उससे मिक्स हो जाता है। मिक्स होकर क्या करता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है उसको, है ना। लुब्रिकेंट कहने का मतलब है सोल्वेंट प्रोवाइड करता है ताकि आराम से वो ओसोफेगस के थ्रू नीचे आ सके। वहीं पे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वहीं पे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक एंजाइम इंड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है सैलिवरी एमाइलेज। ध्यान दीजिएगा कि सैलिवरी ग्लैंड जो है एक एंजाइम को रिड्यूस करता है, इंड्यूस करता है, जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। पहले ध्यान दीजिएगा इंजेक्शन हुआ था, इंजेक्शन के थ्रू मैंने बताया था कि माउथ के थ्रू इंटेक हुआ, उसको इंजेक्शन बोला हमने। टिथ ने क्या करा कि बड़े बड़े सब्सटेंस को जो छोटे छोटे पर्टिकुलर फॉर्म में तोड़ा। सैलिवा ने क्या करा, उसको मिक्स करा ताकि सॉल्वेंट की तरह काम बन सके। चौथे में क्या है कि सैलिवरी ग्लैंड था, उसने एक एंजाइम को सेक्रेट किया जिसका नाम था सैलिवरी एमाइलेज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सैलिवरी एमाइलेज का काम क्या होता है कि वो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जो भी स्टार्च होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में। इट मींस कि अब जो हमारा फूड है वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी फूड हमारा कहाँ पे है, सैलिवरी ग्लैंड के पास। अब धीरे धीरे जैसे हमने माउथ में लिया वो कहाँ आएगा, फूड पाइप कनेक्टेड होता है जिसको हमने क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। ये जो फूड पाइप होता है उससे मैं क्या बोलता हूँ, ओसोफेगस, या फिर जिसने हम बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस किससे कनेक्टेड होता है, स्टोमैक से। इट मींस कि हमारा जो फूड है माउथ के थ्रू कहाँ आया, ओसोफेगस में, ओसोफेगस के थ्रू आ गया स्टोमैक में। ध्यान दीजिएगा टीथ का काम पूरा हो गया, माउथ का काम पूरा हो गया, आ गया स्टोमैक में, ठीक है। स्टोमैक की अगर मैं बात करूं, अगर स्टोमैक की बात करूं तो यहाँ पे जो इनका वाल है, स्टोमैक वाल है, ये जो स्टोमैक वाल है वो तीन तरह के गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करते हैं, तीन तरह के गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पहला है उसने मैं क्या बोलता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मींस HCl। जो दूसरा है उसने मैं बोलता हूं पेप्सिन, और जो तीसरा है उसे मैं क्या बोलता हूं, म्यूकस। अब HCl जो होता है वो होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अगर आपका सवाल होगा आपकी सर, अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में HCl हो तो हमारा बॉडी क्या होगा, है ना, जल जाएगा पूरी तरह से, हमारा स्टोमक क्या होगा, जल जाएगा। बिल्कुल सही सवाल है। तो उसका जवाब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो HCl आता है उसका काम क्या है कि जो फूड ऊपर से आया, जो फूड ऊपर से आया, ओसोफेगस के थ्रू आया, वो स्टोमक में आया, उसको क्या करा,
एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। एसिड का काम क्या है? एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देना। HCl का पहला काम हो गया भाई ये कि एसिडिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। दूसरा काम क्या है कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो कुछ भी फूड के साथ आपके आ रहे होंगे उसको क्या करता है? वो किल करता है। इट मींस कि समथिंग बेनिफिशियल है हमारे लिए HCl। अब जो दूसरा बंदा है हमारा वो है पेप्सिन, लेकिन HCl और क्या करता है कि पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। अब दूसरा पार्ट था हमारा पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है कि जितने भी फूड के साथ जो प्रोटीन होते हैं ना उसको डाइजेस्ट करता है ना। स्टोमक में क्या हो रहा है? डाइजेशन का काम हो रहा है, तो प्रोटीन्स को वो डाइजेस्ट करता है ताकि अच्छी तरह से डाइजेशन हो सके। तीसरा जो आता है म्यूकस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देगा कि HCl काफी खतरनाक है, हमारे पेट को जला सकता है। इसी वजह से म्यूकस सेक्रेट होता है। म्यूकस क्या करता है कि उसके इफेक्ट को नलिफाई करता है, एक शील्ड प्रोवाइड करता है ना, जो कि HCl के इफेक्ट को हमारे बॉडी में रोकता है। ठीक है, ये हमने बात करी, बिल्कुल सिंपल सा हमने बात करा था, सेम टू सेम मैंने बात करा था जो आपके स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा होगा स्टोमक के पास। बिल्कुल सेम टू सेम मैंने भी बताया कि 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। सबसे पहला जो होता है HCl होता है, जिसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना और पेप्सिन को एक्टिवेट करना। और दूसरा होता है पेप्सिन, जिसका काम है क्या? और जितने भी प्रोटीन्स है हमारे बॉडी में उसको डाइजेस्ट करना। और चौथा जो है आपका म्यूकस, जिसका काम क्या है कि HCl को न्यूट्रलाइज करके एक शील्ड प्रोवाइड करना ताकि हमारे बॉडी को इफेक्ट निगेटिवली ना मिले। आगे बढ़ते हैं। अभी फूड जो था हमारा, अभी जो फूड था हमारा स्टोमक में था, ठीक है, अभी जो फूड था हमारा स्टोमक में था, उसी के साथ साथ जैसे स्टोमक का भी डाइजेशन का काम पूरा हुआ, ठीक है, अब स्टोमक से फूड एसिडिक फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा, HCl ने क्या बनाया? फूड को एसिडिक बनाया। अब धीरे धीरे फूड जो है एसिडिक हो गया है, कंप्लीटली एसिडिक है। अब कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ध्यान दीजिएगा, स्टोमक से उठ के कहाँ पे आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी जो वॉल्स होते हैं बाहर, उनके पास ऑलरेडी जो है 2 तरह के सब्सटेंसेस ऑलरेडी होते हैं, है ना। पहला क्या है कि बाइल लीवर के थ्रू सेक्रेट होता है उसके पास और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। और दूसरा क्या है? पैंक्रियाटिक जूस, जो कि पैंक्रियाज से रिलीज होते हैं, वो भी उनके पास ऑलरेडी पहले से होता है। अब बाइल जूस कहाँ से आता है भाई? बाइल जूस आता है गॉल ब्लैडर से, ठीक है, गॉल ब्लैडर भी वहीं पे होता है। तो गॉल ब्लैडर के थ्रू क्या आता है? बाइल जूस, जो कि कैसा होता है? कलर उसका होता है ग्रीनिश येलो कलर का होता है। उसका काम क्या है कि जो भी फूड एसिडिक आ रहा है वो खुद तो बेसिक होता है, इसलिए क्या कन्वर्ट कर देता है? बेसिक, है ना, अल्कलीन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी एसिडिक फॉर्म में आएगी। तो शील्ड तो म्यूकस तो ऊपर तक ही है ना भाई, नीचे आएगा तो क्या हाल होगा, है ना। तो क्या करता है कि उसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता ताकि हमारे बॉडी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, ये काम था आपका बाइल जूस का। साथ साथ जो भी फैट्स हैं, इमल्सिफाइड जो फैट्स होते हैं, उसको और पूरी तरह से ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब दूसरा जो काम है हमारा, दूसरा जो मैंने बताया कि ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है, वो क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस। उसमें भी 3 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, जो कि पहला होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जिसका काम क्या है कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, जो सल्फरी एमाइलेज का काम तो यहीं पे काम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज का। ट्रिप्सिन जो दूसरा एंजाइम है, उसका काम क्या है? प्रोटीन टू अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है ना। जो भी जितने भी प्रोटीन्स हैं, जैसे पेप्सिन का काम क्या था? डाइजेशन करना प्रोटीन का, उसी तरह से ट्रिप्सिन का काम है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना। ध्यान दीजिएगा, काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रिप्सिन का काम क्या है, लाइपेज का काम क्या है ना। तीसरा जो एंजाइम पाया जाता है पैंक्रियाटिक जूस में, वो क्या होता है? लाइपेज, जिसका काम क्या है कि इमल्सिफाइड फैट्स को जो है ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इट मींस कि फूड के पास अब वो कोई तरीका नहीं बचा जिससे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बन सके। फूड को जितना मिनिमल फॉर्म में होना था वो ब्रेक डाउन हो चुका है। इट मींस व्हाट? अब फूड जो है कंप्लीट डाइजेशन फॉलो कर चुका है। इट मींस कि अगर सवाल आए कि कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ होता है, तो हमने जवाब क्या देना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ही ऐसा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है और जहां से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अब क्या हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक फूड है, फूड क्या हो गया? हमारा डाइजेस्ट हो गया। और फूड क्या है? ध्यान दीजिएगा, फूड क्या है हमारा? सॉल्युबल भी हो चुका है ना, कंप्लीटली सॉल्युबल है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब फूड हमारा कंप्लीटली सॉल्युबल है, इट मींस कि जो ब्लड कैपिलरीज जो हमारे बॉडीज में कनेक्टेड होते हैं, वो कैपिलरीज क्या कर सकती है? उसको एब्जॉर्ब कर सकती है ब्लड्स को, क्योंकि अब तो सॉल्युबल हो गया ना, ब्लड में मिल गया, कोई फर्क पता ही नहीं चल रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का काम अब स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जो है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने लगा। ठीक है, पूरी बॉडी में
सर्कुलेट करने लगा, इट मींस कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एब्जॉर्प्शन, है ना। फूड जो है डाइजेस्ट हो गया, सोलुबल हो गया और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास कर सकता है, इसलिए हमने इसको बोला कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब चौथा जो प्रोसेस था हमने बताया, पहला काम हो गया इंजेशन का, दूसरा काम हो गया डाइजेशन का, तीसरा काम हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन का स्मॉल इंटेस्टाइन में, चौथा हमारा क्या काम था, असिमिलेशन का, और लास्ट में हमारा था इजेशन। तो हमने 3 कन्वर्ट कर लिया एब्जॉर्प्शन तक। चौथा का मतलब क्या है, असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब हमने पहले ही बताया कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना हमारी पूरी बॉडी में, ताकि हमें क्या मिल सके, ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो हमने पहले बताया कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड तो ऑलरेडी फूड जो है क्या हुआ, ब्लड में मिक्स हो गया क्योंकि सोलुबल था, अब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, जब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिस सेल को जितना चाहिए, जिस टिश्यू को उतना चाहिए, उतना एनर्जी दे रहा है ना, वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं पूरी बॉडी में, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी दे सके जहां भी जरूरी है। इट मीन्स व्हाट, फूड हर जगह पहुंच रहा है, फूड हर जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी बॉडी में जहां पे भी नीडेड है, तो वो किसका काम है, असिमिलेशन प्रोसेस का, है ना। तो एब्जॉर्प्शन हो गया कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और असिमिलेशन क्या है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ताकि हमने एनर्जी मिल सके, उसको हमने बोला असिमिलेशन। ठीक है, अब लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है वो है इजेशन। इजेशन में होता क्या है जो हमने बताया। अच्छा, एक पार्ट देखिए कि अभी तक जो फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन में था, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, कंप्लीट डाइजेशन फॉलो कर चुका है। अब क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड जो है मिक्स आउट कर गया, सोलुबल हो गया ब्लड के साथ, और सारी बॉडीज में जो है ट्रांसपोर्ट उसका हो चुका है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो है कनेक्टेड होता है सीधा रेक्टम और एनस। उसका काम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को वहां से सेक्रेट करते हुए एनस तक लेके आता है और हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। तो हमने कहां से स्टार्ट करा था, माउथ से स्टार्ट करा था, जहां की कम्प्लेक्सर से मिनिमल फॉर्म में टूटता है, कम्प्लेक्सर से मिनिमल फॉर्म में टूटता है, ध्यान दीजिएगा, कम्प्लेक्सर से मिनिमल फॉर्म में टूटता है माउथ के थ्रू। सैलिवरी ग्लैंड्स अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज प्रोड्यूस करता है, एसोफेगस के थ्रू स्टोमक में आता है, स्टोमक बाइल जूस जो होता है उसको एल्कलीन में कन्वर्ट करता है, देयर आफ्टर कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां की कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, और वहां से जो है डाइजेस्टेड फूड जो है मिक्स हो जाते हैं ब्लड के साथ, और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, बाहर, हमारे बॉडी के बाहर, थ्रू एनस। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कंप्लीट डाइजेशन जो है कहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अगर मैं ओवरव्यू देखी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो सबसे पहले हमने देखा था माउथ के ऊपर, मैंने हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद जो काम था ओसोफेगस का, माउथ से हमने क्या करा, इंटेक करा। ओसोफेगस कहने का मतलब क्या है कि एज ए सोलवेंट जो हमारा फूड नीचे आया, नीचे कहाँ गया ओसोफेगस से, स्टोमक में, स्टोमक से कहाँ आया, स्टोमक में जो है डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, प्रोटीन वगैरह जो है डाइजेस्ट हो गए, वो कहाँ गया, एसिडिक फॉर्म आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ की वो बेसिक इन नेचर हो गया थ्रू बाइल जूस। ठीक है, वहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड था वो ब्लड के साथ मिक्स हो गया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले गया, और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू चला गया रेक्टम में, और उसके बाद चला गया एनस में, और वहां से जो है हमारी बॉडी के थ्रू सेक्रेट हो गया। तो आज जो हमने देखा है कंप्लीट ओवरव्यू देखा ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इंजेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, जैसे 5 प्रोसेस जो मैंने बताया, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, असिमिलेशन होता है, और लास्ट में इजेशन होता है। यही पर्टिकुलर जो फॉर्म है, यही पर्टिकुलर जो फॉर्म है हमेशा चलते रहता है हमारी बॉडीज में, हम हमेशा जो है चलते रहेगा हमारी बॉडीज में। ठीक है, इंजेशन भी चलेगा, एब्जॉर्प्शन भी चलेगा, डाइजेशन भी चलेगा, इजेशन भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, और ये प्रोसेस जो है एज ए साइकिल जो है रिपीट होते रहता है। इसलिए हमने बोलते हैं कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स परफॉर्म हो रहा है। तो आई थिंक कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा होगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें आप अपने क्वेश्चंस को, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो अब कुछ खास रहा नहीं आज के वीडियो में, जो आज न्यूट्रिशन का जो लेक्चर था हमारा पूरा हो चुका है। तो रिक्वेस्ट है कि जिन जिन को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो लेके आ सकूं। ठीक, अब तक के लिए सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक्स, जो अब तक इतने पैशंस के साथ हमारी वीडियो को देख रहे थे, और रिक्वेस्ट है कि आगे भी इस तरह से अपना पैशंस दिखाते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, आगे जब भी आऊंगा कुछ ना कुछ लेके आऊंगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए थैंक यू। Enhancing education.
one of SAP's top social priorities worldwide.